सर मेरी ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी है, दिल तो करता है मैं ज़्यादा पढूं, लेकिन मैं आधा घंटा पढ़ता हूँ उसके बाद नींद आने लगती है सर, और मैं किताब बंद करके सो जाता हूँ। सर मैं क्या करूँ, मेरी कंसंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज हो सकती है। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कि सर मेरी मंजिल तो बहुत बड़ी है, मैं बहुत कुछ पढ़ना चाहता हूँ, जब मुझे कोई कहता है कि आप मेहनत क्यों नहीं करते, मेरा दिल करता है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ, लेकिन फिर भी यही है कि जब भी किताब पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, दिल ही नहीं करता पढ़ूँ। तो दोस्तों आज मेरा टॉपिक जो है वो ये है कि हाउ टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन पावर। कंसंट्रेशन जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है वो उसको कैसे इंक्रीज करें कि हम 1 घंटे के अंदर 4 या 5 घंटों का काम करें। देखिए आपने अक्सर देखा होगा आपके क्लास फेलो, आपके दोस्त में कुछ ऐसे होंगे जो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 4 घंटे पढ़ के फिर टॉपर बन जाते हैं। होता होगा, है ना, होता होगा, ज़रूर होता होगा ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज पढ़ेंगे हम कि कंसंट्रेशन पावर, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन पावर जो होती है वो उनसे बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि हम अपने कंसंट्रेशन पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन है क्या। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि मुतवज्जा होना किसी चीज़ पे। इसका मतलब ये है कि सारी सोचें, व्हेन यू आर गोइंग टू पुट ऑफ ऑल द थॉट्स समवेयर एल्स एंड कीप योरसेल्फ फोकस्ड ऑन वन थिंग। जब आप फोकस्ड हो जाते हैं एक चीज़ पे तो इसे कहा जाता है कंसंट्रेशन। अभी आप देखें, जब भी आप पढ़ते हैं आपको बहुत सारी सोचें आ रही होती हैं। उन सोचों से हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दोज थॉट्स, हम उन सोचों से कैसे छुटकारा पाएं। इसके लिए तो सबसे पहले आपका टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल क्या करता है, आपको फोकस रहता है। लेकिन टाइम टेबल कौन सा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। टाइम टेबल ऐसे नहीं कि आपने बहुत बड़ा टाइम टेबल बना दिया कि मुझे 16 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, आप मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि एक दिन काम नहीं होता तो फिर आपका दिल जो है दोबारा पढ़ाई पे नहीं आता, मतलब दोबारा आपको फोकस होने के लिए टाइम लगता है। तो कंसंट्रेशन पावर एक मिरेकल नहीं है, एक मौजज़ा नहीं है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, कि आप एक दिन के अंदर जो है वो बंदा जो 1 घंटा नहीं पढ़ सकता, वो बंदा जो है 10 घंटे पढ़ेगा, तो डेफिनेटली इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। तो कंसंट्रेशन पावर जो होती नहीं है, ये बनानी पड़ती है, ये याद रखना है आपको। ऐसे नहीं कि उसमें कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा है। नो वन हैज़ अलाइटेड फ्रॉम द स्काई, कोई आसमान से नहीं उतरा। एवरी वन हैज़ मेड द कंसंट्रेशन पावर ऑन दिस लैंड, इसी ही ज़मीन पे, इसी जाम में, इन दिस कॉस्मोस, इसी ही यूनिवर्स में उसने बनाई है। तो जब उसने बनाई है तो हम भी बना सकते हैं कंसंट्रेशन पावर। सिर्फ हमें ट्रिक्स पता हों, हमें टेक्निक्स पता हों कि हम कैसे फोकस रह सकते हैं और कंसंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कंसंट्रेशन पावर की ट्रिक्स देता हूं जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। जिससे ये होगा कि आप जहां पे आधे घंटे के अंदर आप 1 पेज पढ़ रहे हैं वहां पे 4 पेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले आप अपना काम डिसाइड करें कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया, सबसे पहले आपके गोल्स जो हैं वो क्लियर लाइक किस चलो, साफ हो, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। आप देखें कि मुझे कितना काम करना है, फिर आप उसी काम को कितने डिस्ट्रीब्यूट करें, कितने में आप देख रहे हैं कि मैं कितना काम कर सकता हूँ। 1 घंटे के अंदर मैं 3 पेज पढ़ सकता हूँ। जब आप 3 पेज पढ़ सकते हैं आज तो 3 पेज ही पढ़ें। दूसरे दिन क्या करें, कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करना है, आप उसी एबिलिटी पे मुझे ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसी ही टाइम वही हो, पेज 4 कर लें, 3 पेज की जगह 4 पेज कर लें कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन टाइमिंग वही हो, ये याद रखना है। इससे क्या होगा कि आप जब 2 पेज पढ़ के बस करते हैं तो वहां पे आप देखें, टाइम देखें कि क्या मैं सही जा रहा हूं या मैं स्लो जा रहा हूं। अगर स्लो जा रहा हूं तो मुझे कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी। आपका टाइम टेबल बनाने से होगा क्या, अभी मैं आपको बताता हूं होगा क्या। आपको जो और सोचें आ रही हैं, खेल की, दोस्तों की, उसके बाद मार्केट की, और उसके अलावा और सोचें, आई मीन टू से गर्लफ्रेंड और समथिंग एल्स, वो जो आपकी सोच आ रही है वो सारी सोचें खत्म हो जाएंगी। आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे अपने गोल पे जब आपका टाइम टेबल बना होगा। एक होता है लॉन्ग टाइम टेबल, दूसरा होता है शॉर्ट टाइम टेबल। लॉन्ग
टाइम टेबल ये होता है कि आपका 6 महीने का बना हुआ है, 1 साल का बना हुआ है टाइम टेबल, के मुझे इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टाइम टेबल क्या होता है, एक एक दिन का बना होता है कि मुझे इस दिन इस वक्त मुझे पढ़ाई करनी है। सर ये तो आपकी बात सही है कि हो सकता है, लेकिन सर घर के मसाइल बहुत हैं। सर घर में जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे बच्चों का शोर, ये मसाइल, सर ये बहुत सारे मसाइल हैं, इनसे हम कैसे छुटकारा पाएँ? घर को तो नहीं छोड़ सकता ना बंदा, सर हम क्या करें? हाँ, यहाँ पे एक और टेक्निक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी देखें, जब भी हम पढ़ते हैं, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताऊँगा। आपने देखा होगा स्पाइडर की वेब होती है, जब आप एक पेन लेके या कोई चीज़ ऐसी लेके उस वेब को टच करो, जब उस वेब को आप टच करोगे तो होगा क्या, वो जो स्पाइडर होगा वो देखेगा क्या हो रहा है, ठीक है। एक बार जब पहली बार टच करोगे तो वो देखेगा कि इस वेब को क्या हो रहा है, तो उसकी अटेंशन जो है डिस्ट्रैक्ट होकर आपकी तरफ जाएगी और वेब की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार उसको हिलाते रहेंगे उस वेब को, तो वो क्या समझेगा, स्पाइडर क्या समझेगा, स्पाइडर ये समझेगा ये तो होता रहता है, इसको छोड़ दो, मैं अपना काम करता रहूं, क्योंकि ये मुझे मेंटली डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही किया करें, जब भी आप पढ़ते हैं तो उसके बाद व्हाटसोएवर इज गोइंग ऑन अराउंड यू, जो भी कुछ हो रहा है आपके चौगिर्द, तो उसको होने दो, लेट इट गो। आप बस ये ज़हन में कर लें ये तो होना ही है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं चौगिर्द ये तो होती रहेंगी हमेशा, लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, एंड आई हैव टू बी फोकस्ड। अब यहाँ पे अगर फिर भी आप फोकस नहीं होते हैं, एक और ट्रिक है जो मैं भी आजमाता था। देखें, आई डिड अडॉप्ट दिस ट्रिक एज वेल, मैंने भी यही ट्रिक आजमाई थी। सबसे पहले आप जब पढ़ रहे हैं तो आपकी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, वजह का मतलब आपकी डिज़ायर होनी चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैं पढ़ता था, मैं तो हमेशा कोशिश ये करता था, जब मेरा टाइम टेबल बना होता था, उस किताब के नीचे, पेज के नीचे मैं एक जुमला लिखता था जब पेज पढ़ के बस करता था, ये मेरी रूटीन थी। क्या लिखता था कि हैव यू नॉट टू बी सक्सेसफुल, क्या आपको कामयाब नहीं होना है। अभी जब मैं एक पेज पढ़ के बस करूंगा, हाँ मुझे सुस्ती होती, मैं बुक बंद कर देता, लेकिन किताब का एक पेज पढ़ने के बाद जो वो मैंने जुमला देखा, हैव यू नॉट टू बी सक्सेसफुल, उसने दोबारा मुझे एक्टिव बना दिया और दूसरा पेज पढ़ने पे मजबूर कर दिया। सर दीज ऑल थिंग्स आर गुड एंड अडॉप्टेबल एज वेल, ये सारी चीज़ें अपनाने के काबिल है सर। लेकिन एक और मसला होता है, वो कौन सा है कि सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही मुश्किल हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है जल्दी जल्दी और वो जल्दी याद हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा माइंड एक्सेप्ट करता नहीं, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, बहुत ही मुश्किल चीज़ें होती हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए। या तो उन तरीकों को कुछ अलग तरीके से पढ़ो, या तो उनको शॉर्ट करके पढ़ो, या तो उनको लेंदी करके पढ़ो। इसका मतलब ये है कि उससे रिलेटेड कोई और कहानी बनाओ, या उन चीज़ों को कंपैरिजन दो दूसरी चीज़ों से। तो फिर क्या होगा, जब कंपैरिजन देंगे तो आपको चीज़ें हमेशा याद रहेगी। अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ कंपैरिजन का मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे एक ट्रिक मैंने बताई थी, तो मैं आपसे ट्रिक वो शेयर करना चाहूँगा। बीमारियों के नाम है, बायो में कुछ बीमारियों के नाम है, वो ये है कि सबसे पहली नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरी बीमारी जो है उसे कहा जाता है बेरी बेरी, तीसरी बीमारी का नाम है स्कर्वी, चौथी का नाम है रिकेट्स। अभी ये नाम जो है बच्चों से याद हो नहीं रहे थे। जब याद नहीं हो रहे थे तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इनको कैसे मैं कोई ट्रिक बनाऊं, तो ट्रिक मैंने बनाई थी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर मैंने एक कहानी बनाई थी। देखें, फॉर एग्जाम्पल कराची में 4 लड़कियां रहती हैं। पहली लड़की का नाम था नाइट, क्या नाम था, नाइट। दूसरी का नाम था बेरी बेरी, तीसरी का नाम क्या था, स्कर्वी, और चौथी का नाम क्या था, रिकेट्स। अभी पहली का नाम क्या था, नाइट, दूसरी का नाम बेरी, तीसरी का नाम रिकेट्स, और स्कर्वी, चौथी का नाम रिकेट्स। अभी ये 4 लड़कियां थी, जिसमें बड़ी बहन का नाम क्या था, नाइट, दूसरी बहन का नाम क्या था, बेरी बेरी, तीसरी का नाम क्या था, स्कर्वी, चौथी का नाम क्या था, रिकेट्स। फिर हैदराबाद में 4 खूबसूरत लड़के थे जो चारों भाई थे। उन्होंने एक इरादा किया, इंटेंशन नहीं, डिटर्मिनेशन किया, पक्का इरादा, पुख्ता इरादा किया कि हमें उन 4 से शादी करनी है। अभी उन्होंने, जो बड़ा भाई था उसने कहा कि मैं तो बड़ी वाली से शादी करूंगा। बड़ी वाली कौन सी थी, नाइट से। दूसरे ने कहा मैं उससे छोटी वाली से, इसका मतलब है बेरी से।
तीसरे ने कहा मैं तीसरी से शादी करूंगा इस करीबी से। चौथे ने कहा मैं चौथी छोटी जो है उनसे शादी करूंगा रिकेट से। अभी उन 4 लड़कों के नाम क्या थे? ए, बी, सी एंड डी। मतलब यह हुआ विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है, किससे शादी की थी विटामिन ए ने? नाइट से। फिर विटामिन बी की कमी की वजह से क्या होता है? बेरी बेरी। किसने विटामिन बी ने किससे शादी की थी? बेरी से। सी ने तीसरी से शादी की थी तो हम क्या कहेंगे? सी ने शादी की किससे? स्कर्वी से। तो विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होती है? डी ने किससे शादी की थी? रिकेट्स से। तो बच्चों को हमेशा आज जब भी मैं कहीं से गुजरता हूं तो वो स्टूडेंट जब मुझसे मिलते हैं तो अभी तक मुझे याद दिलाते हैं कि सर आज तक हम आपका एग्जाम्पल जो है नहीं भूले। तो ये क्या थी? एक ट्रिक थी याद करने के लिए। जब भी आपसे कोई चीज़ याद नहीं होती तो उसका कोई और तरीके से याद करो उसको, या तो मुशाबियत दो उसको किसी और से, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। I hope you must have enjoyed this video. You must have learned a lot of things from this video. बहुत सारी चीज़ें आप सीखे होंगे। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।